हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भाई आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपोजिशंस ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब मैटर क्या होता है, उसके बाद में मैटर्स के स्टेट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ये वीडियो में हम देखेंगे कि मैटर जो चेंज ऑफ स्टेट्स होता है वो असल में क्या होता है। उसी के साथ में हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी जो अलग अलग पॉइंट्स है वो क्या रहते हैं वो हम ये वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि मैटर क्या होता है तो एक बार फिर से हम रिकॉल करके लेते हैं। एनवायरमेंट में ऐसा कोई भी सब्सटेंस रहेगा जिसको मास है एंड वो एनवायरमेंट में जगह क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम बोलेंगे मैटर। ये थी एक डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन थी ऐसी कौन सी भी चीज़ जो कि एनवायरमेंट में है, जिसको आप देख सकते हो एंड उसको आप टच कर सकते हो, तो उसको आप बोलोगे मैटर। ये थी दो मैटर की अलग अलग डेफिनेशंस। इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप बाय कर सकते हो। देखा था लास्ट वीडियो में कि स्टेट्स क्या है मैटर के, जैसे कि फर्स्ट स्टेट थी सॉलिड, सेकंड थी लिक्विड एंड थर्ड थी या फिर गैसियस आप बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अर्लीस्ट वीडियो में है जो कि आप जाकर देख सकते हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं मैटर के। मतलब कोई भी पदार्थ या फिर सब्सटेंस अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में उसका कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्जन हो रहा है उसका, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको आप बोलोगे चेंज इन अ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, आइस रहेगा। आइस की स्टेट्स को क्या होती है, वो होती है सॉलिड। आइस को अगर अपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या होता है, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, जो कि क्या हुआ, उसकी स्टेट क्या हुई, चेंज हो गई फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ अ मैटर। अब ये जो सब्सटेंस रहेगा उसकी स्टेट्स चेंज की होगी। वो स्टेट्स चेंज होगी बिकॉज ऑफ, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको अगर आपने हीट किया या फिर अगर आपने उसको कोल्ड किया, ये दो ही कंडीशन में किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, स्टेट्स चेंज होती है। चार चीज़ें आपको ये टॉपिक में समझने के लिए मिलेगी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में। उसमें का फर्स्ट रहेगा वो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ रहेगा सब्लिमेशन। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो पहले देख लीजिए। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर सॉलिड का क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग ये जो प्रोसेस है कि वो स्पेसिफिकली कहाँ पर होगी, जब कोई भी सॉलिड स्टेट में का सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग प्रोसेस होगी। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग का प्रोसेस चलेगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब्सटेंस को हीट देना पड़ेगा, तभी जाकर उसका कन्वर्जन कहाँ पर होगा, सॉलिड से लेकर लिक्विड में। मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसे, एकदम एक्यूरेट एंड एकदम कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर आपने प्योर वाटर ले लिया और अगर आपने मिक्सचर ले लिया, किसी भी मिक्सचर का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो उसमें जो आपने सब्सटेंस ऐड की है वो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा, मतलब इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका अभी प्योर सब्सटेंस के लिए एग्जाम्पल है आइस। आइस अगर प्योर वाटर से अगर जो आइस फॉर्म्ड होता है, जो बनता है, वो बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होना वो चालू कर देता है। मतलब उसका कन्वर्जन कहाँ पर होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में होता है। या फिर आप आयन ले लीजिए। आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर आयन का, वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रहेगा वो रहेगी बॉइलिंग। अभी बॉइलिंग स्टेट्स क्या रहेगा, देखिए जो भी बॉइलिंग कंसेप्ट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगी, लिक्विड से अगर आप जा रहे हो गैसियस में, तो वो टाइम पे क्या होगा, बॉइलिंग होगा। मतलब चेंज ऑफ स्टेट्स हो रहा है, लेकिन वो कौन सा, लिक्विड से गैसियस। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट सेम ही है, वो है कि प्योर सब्सटेंस रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प एंड कंसिस्ट होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्यूरेट रहेगा। वो आप कहाँ पर भी लेके जाओ, सेम सब्सटेंस को आप फिर से जितनी बार चाहिए उतनी बार आप उसको बॉईल कर लेना, लेकिन आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। वहाँ पर ही अगर मिक्सचर रहेगा तो मिक्सचर में क्या होगा,
बॉइलिंग पॉइंट आपका चेंज होता रहेगा, कम ज़्यादा होते रहेगा। जैसे आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे वैसे वो कम ज़्यादा होते रहेगा। एग्जांपल, प्योर वाटर जो रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस। अगर वो वाटर में अगर आपने कोई भी सब्सटेंस ऐड कर लिया तो वो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग आपके जो वाटर रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ज़्यादा रहेगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरी स्टेट से हमारी फ्रीजिंग। भाई ये जो रहेगी वो फ्रीजिंग स्टेट, वो बराबर उल्टी रहेगी। एक तो आप गैशियस मतलब आपको उसमें ठंड करना है, मतलब वाटर वेपर्स है उसको अगर आप कूल कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलता है। पानी का अगर आप कूल करोगे तो आपको क्या मिलता है, फ्रीजर में रखते हो पानी आप जाकर तो आपको मिलता है आइस यानी कि बर्फ। तो उसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, मतलब फ्रीज हो कर लिया आपने उसको, ठीक है। तो वो एक आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच substance change its states from a gaseous to liquid and liquid to solid is known as the freezing point of a substance. Like water freezes at a 0 degree Celsius to become a solid, that is ice. और जो फोर्थ स्टेट रहेगी वो रहेगी सब्लिमेशन। अभी सब्लिमेशन क्या होगा कि सब्लिमेशन में सॉलिड सब्सटेंस जो रहते हैं वो विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट्स, मतलब लिक्विड स्टेट्स में वो नहीं जाते, वो सीधा क्या करते हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो उसको आप बोलोगे सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस की ही रहती है। एग्जांपल जो आप देखोगे कि नैप्थलीन जो गोली रहती है वो गोली क्या होती है, सॉलिड से सीधे वो चेंज होती है गैसियस में। आप कपड़ों के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद गोली रखते हो ना, उसमें कुछ कीड़े वगैरह ना उसमें आ जाए या फिर कॉकरोच वगैरह ना उसमें आ जाए, इसके लिए आप जो छोटी छोटी गोली रखते हैं सफ़ेद, तो वो रहते हैं नैप्थलीन की, और वो सीधा कन्वर्जन किसमें होता है उसका, सॉलिड से लेकर गैसियस में। आप आज आपने रख दिया और आप 10 दिन बाद वहाँ पर जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर वो गोली नहीं मिलेगी। तो वो कौन खाता है क्या, नहीं, उसका स्टेट चेंज होता है सॉलिड से गैसियस में।